नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? तो आज फिर बीबीसी राजस्थान पर एक खास प्रोग्राम लेकर के हम आपके लिए आए हैं। आज शख्सियत कार्यक्रम के अंदर हमारे साथ में इतनी सारी शख्सियतें हैं कि हम आपका परिचय तो क्या कराएं, सब लोग जानते ही होंगे, इनकी शक्ल देख करके पहचान गए होंगे आप। ये हमारे वागड़ के नामी गिरामी हैं और आज ऐसा लग रहा है कि जैसे हम वागड़ी महोत्सव मना रहे हैं। और वागड़ी महोत्सव में आज हमारे बीच में वागड़ के ये ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने हुनर से अपना नाम तो बनाया ही है, वागड़ का नाम भी देश विदेश में बनाया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। और आइए मैं परिचय कराता हूं आपका हमारे खास मेहमानों से। तो हमारे साथ इधर मेरे पास में है मेहुल चौबीसा, जो डूंगरपुर से आते हैं और वागड़ी कॉमेडी में आप जो है वो इन दिनों छाए हुए हैं। इधर जो है वो ऋतिक राठौड़ हैं, जो शंकर तेली के नाम से जो है वो अपना कंटेंट बनाते हैं और इनको कौन नहीं जानता। इधर जो है वो अंकुर पानेरी हैं, जो अपने वागड़ का जेठालाल के नाम से जाने जाते हैं और जेठालाल के स्पूफ वगैरह बनाते हैं और आप काफ़ी फेमस हैं, बहुत अच्छे डांसर भी हैं। और बहुत ही कम उम्र से इन्होंने जो है वो अपने टैलेंट को दिखाना शुरू किया और आज जो है वो इस मुकाम पे है। इधर हमारे साथ में राहुल सूत्रधार हैं, जो वागड़नो हांड नाम से जो है वो अपना परिचय रखते हैं और लोगों के बीच में काफ़ी फेमस है। और उन्होंने जो है वो अपना एक अलग मुकाम वागड़ में और पूरे देश में वागड़ी के नाम से बनाया है। वागड़ी कंटेंट शुरू करने में आपने जो है वो भूमिका निभाई है। और इधर हमारे साथ में अंकुर के पिताजी हैं, राकेश जी, जो बिल्कुल पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं अंकुर को, उसकी प्रतिभा को इन्होंने भी बचपन में पहचाना और पूरी तरह से उसका सपोर्ट किया और आज ये यहाँ पहुँचे हैं। यानी कुल मिलाવીને એમ કહું તો આજે જે ચારે પાંચે લોક મારા પાસે બેઠા है તો આ सब વાગડીના એવા સશક્ત હસ્તાક્ષર હે જેણે કોઈ પરિચયની મોહતાજ નહીં। આ મેં બતાડ્યો ખાલી मतलब સમજી લો કે सूरजને મેં દીવો બારીને બતાડ્યો કે ભાઈ આ મેં ખાલી એટલે કે જે નહીં જાણતા હોય તો એ જાણી જાય, બાકી આને કોણ નથી જાણતું। તો ભાઈ મેહુલ, ऋतिक, अंकुर, राहुल ने राकेश जी, આ ચારે પાંચે મળીને આવડી જે ધમાલ મચાવી રહ્યા ને એ એવી ધમાલ है કે આગળ જઈને આણી વાગડીને લઈને હું કરેંગા ને એવી એવી ચીजें લાવી રહ્યા हैं कि लोग आश्चर्य करेंगे कि यार वाकई में वागड़ी आटली समृद्ध भाषा है ने आनी समृद्ध भाषा में आटલું કામ भी થઈ શકે। કેમ કે હું है कि આપણે વાગડને જે लोग हैं આપણી ભાષા ને આપણી સંસ્કૃતિ માટે જ્યાર તક ગર્વ નહીં કરેંગા ત્યાર તક આનું ના તો સંરક્ષણ થાયગા ના આ બચેगा। કેમ કે આવડે भी આપણે ઘરે में देखा तो નાના સોરાને हिंदी में बात करता ही काढ़े, वागड़ी में बात करता नहीं ही काढ़ता। माँ बाप भले वागड़ी में बात करे केम कि थोड़ो सो है, बाकी नवा सोरत आज हिंदी में बात करे, वागड़ी समझता नहीं। जब बाहर भणवा जाता रहे ये तो हिंदी ने इंग्लिश तक पूगी गई, इंग्लिश हाँ ये तो हिंदी भी कम बोलवा लगी। तो आना वागड़ी बच्चा बल्ले आज नवा सोरा हैं जो प्रयास करी रहा है, ये वाकई में खूब साधुवादનો कार्यक्रम है। ने बीबीसी राजस्थानનો तो આપણો ઉદ્દેશ્ય भी यही है कि वोकल फॉर लोकल આપણે સ્થાનિય કલાકારોને સ્થાનિય પ્રતિભાને આગળ बढ़ाવવાનું કામ કરવું હોય। તો આપણે આણંદથી વાત કરો ને જાણે આણંદ જિંદગીને સફરને બારામાં એના કામને બારામાં આગળ હું કરી રહ્યા હે એ હું મહત્વપૂર્ણ લઈને આવી રહ્યા હે એને બારામાં ચર્ચા કરતા। તો शुरुआत करा मेहुल भाई તમારે थकी। तो मेहुल भाई एक तो તમારું બેકગ્રાઉન્ડ બતાડો સૌથી પહેલે ને આપણે આ હડતે ચાલુ થયું કી થકી ચાલુ થયું ને હડતે આઈડિયા આવ્યો કે મારે આ કરવું હોય તમારે? હું તો બચપન થકી જ કરી રહ્યો આમ કામ। સ્કૂલ ટાઈમ થકી સ્ટેજ માથે પ્રોગ્રામ કરવો। અમે સ્કૂલ में जब रहे तो 8वीं क्लास में जब रहे तो तेवरा मैं एक जलियावाला हत्याकांड माथे एक नाटक करी तो स्टेज माथे ने एना में હું અંગ્રેજ બન્યો તો તેવરા થકી જ એક્ટિંગ કરી તો એના પછી 11वीं 12वीं में એવું થયું કે યાર કવિ सम्मेलन देखવાનો शौक સડી ગયો, કવિ અને देखता कवि सम्मेलन, बस लिखવાનો शौक सड़ी गयो, लिखने लगे, फिर पढ़ने लगे पुस्तकें बहुत सारी और धीरे धीरे કરીને આનામાં ઇન્ટરેસ્ટ જાગ્યો ને બચપન થી એક્ટિંગ તો इतनी इच्छा थी मारी के कई भी टीवी वाला ने के भी सेलिब्रिटी જેટલા भी એના બારા हमरा राजेश खन्ना ની डेथ થઈ थी એના टाइम माथे। वो जो उनका जो जनाजा निकला था जो उस टाइम पे जो भीड़ और वो सब देख के मेरे को हुआ यार ये कमाई तो ये है असली जीवन की इनकी। और इतने लोग जिनको इतने देश विदेश में पहचानते हैं लोग और ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करते हैं, इसके अलावा कोई नौकरी जैसी चीज इनके पास में नहीं है। जैसा मेरे पापा जाते हैं आस पड़ोस में मैं जैसा दिखता हूँ, सुबह 9 बजे जाना, 5 बजे आना टिफिन लेके, और वो चीज ऐसी नहीं है। तो ये कुछ अलग हटके है। तो फिर मेरा रुझान इसकी तरफ आया और उसके बाद में मैं कॉलेज करने लगा, कॉलेज की, उसके बाद में बीएड की, आपके बांसवाड़ा से ही मैंने बीएड करी और बीएड में भी बहुत ज्यादा स्टेज प्रोग्राम मैंने करने लगा।
उसके बाद में अभी कोविड जब लॉकडाउन जब था उस टाइम मैंने एक शो शुरू किया था लाइव स्ट्रीमिंग विद सेलिब्रिटी नाम से, और उसमें मैंने 100 से ज्यादा सेलिब्रिटीज जो बॉलीवुड, मिलिट्री, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स सबसे हैं उनका उनका इंटरव्यू लिया था लाइव के दौरान, क्योंकि उस टाइम ऐसा हो गया था कि जनता जो है वो बिल्कुल निराश हो चुकी थी। उनको लगा था कि अब ये कलयुग समाप्त है, अब ये इस तरह की महामारी आई जिसमें सब लोग अपने लोग जा रहे हैं, तो लोग डिप्रेशन में चले गए थे, किसी का बाप मर रहा है, किसी का क्या मर रहा है, किसी का क्या। तो उस टाइम मैं घर में बैठे सुरक्षित था, तो मैंने ये अंदर से मेरे को ये लगी थी प्रेरणा, पता नहीं कहाँ से, जैसे जैसे वो कहते जागी क्यों मैं दिख देता। हाँ, तो उस तरह का हुआ। तो मैंने ये सोचा कि बुरो बट अंग्रेज को तो लगे से, हाँ मैंने कहा मैं अप्रोच तो करूं सेलिब्रिटीज को, ताकि वो आए, वो भी फ्री होंगे क्योंकि उनका भी काम धंधा बंद है, तो वो आए और अपनी जर्नी बताएं, ताकि यहाँ के युवा जो बिल्कुल निराश हो गए, उन्होंने ये सोच लिया है कि यार इसके बाद जिंदगी खत्म है, वो उनके स्ट्रगल देख के, उनके दौर में भी तो ऐसी चीजें आई होंगी, नारू आया था बहुत पहले की टाइम की बात है, तो वो कैसे आगे बढ़े, कैसे क्या उस तरफ से। और कोई अगर उस फील्ड में जाना चाह रहा है, कोई मिलिट्री में जाना चाह रहा है, तो मेजर साहब को हमने बुलाया था, विक्रम डोगरा नाम से, वो बहुत फेमस है, वो तो टीवी में भी आते रहते हैं अक्सर पैनलिस्ट बन के, तो उनके साथ हमने लाइव किया था। उन्होंने बताया कि मिलिट्री में जाने की ये प्रोसेस होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। स्पोर्ट्स से हमने बुलाया था, एक हमने स्विमर को बुलाया था, एक ये जो क्या बोलते हैं उसको, आइस पे जो होती है, आइस स्केटिंग, वो हमारे साथ में एक जुड़ी हुई थी। और बाकी नीलू कोहली, सतीश कौशिक और ये बड़े तमाम जितने भी बड़े नाम हैं सब लोग, ऐसा 100 से ज्यादा किया हमने लाइव। और उसके बाद में कोविड खुल गया, लॉकडाउन खुल गया, उसके बाद में शॉर्ट फिल्म बनाने लगे, यूट्यूब पे बहुत सारी शॉर्ट फिल्म बनाई मैंने, 11 शॉर्ट फिल्म बनाई है। मेरा आपका मैं एंटरटेनमेंट नाम से प्रोडक्शन हाउस था, है अभी भी। और मैंने ये मकसद रखा कि हर शॉर्ट फिल्म में कोई मैसेज हो। हमने सोशल इश्यूज पे बनाई और हर शॉर्ट फिल्म पे हमें अवार्ड मिला। जिला स्तर पे भी मैं सम्मानित हुआ हूँ और राज्य स्तर पे भी शॉर्ट फिल्म बनाने को लेकर मैं सम्मानित हुआ हूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि यार इसमें एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म भले शॉर्ट फिल्म है, लेकिन उसको बनाने में मेहनत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। कलाकारों को सिखाना, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, उनको बताना कि कैसे क्या कर सकते हैं अपन। 3-4 महीने उसमें लग जाते हैं और व्यूज आते हैं सिर्फ 3 और 4 हजार। तो हमको लगता है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद में भी हमारा वीडियो जो है 3-4 हजार तक ही पहुंच पा रहा है, भले सम्मान मिल रहे हैं, लेकिन एक जो अंदर कलाकार को जो चाहिए, तालियां चाहिए, जो संतुष्टि चाहिए, सिर चाहिए, कलाकार और नेता को सिर चाहिए, तालियां चाहिए, और वो नहीं मिल पा रहा। कहा कि यार अब कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद में हम हमारे दोस्तों के साथ में ट्रिप हुई जैसलमेर की, वहां पे हमने वागड़ी वीडियो बनाना शुरू किया, अभी की बात है, मतलब पिछले साल की। और 12 मार्च 2024 को मैंने पहला वागड़ी वीडियो डाला था, जो करीबन 24 घंटे में 7 लाख लोगों ने देखा उसको। और उसके बाद में दूसरा वीडियो डाला, उसको 3 मिलियन लोगों ने देख लिया, 30 लाख लोगों ने देख लिया। और उसके बाद से जर्नी शुरू होगी। और 12 मार्च 2025, एक साल के अंदर मेरे 2 लाख फॉलोअर हो गए थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस ये, और अब फिर आपके सामने है। तो ये तो मेहुल की जर्नी थी। हमारे पास में इधर ऋतिक राठौड़ हैं, जो शंकर तेली, सन ऑफ माधो तेली नाम सुनते ही लोग जो है वो पागल हो जाते हैं। तो ऋतिक क्या बताओ, आपकी जर्नी कैसे शुरू? खैर, शंकर तेली वाली जर्नी तो मेरी अभी शुरू हुई 1 महीने पहले। उसके पहले मैं जब 18-19 में कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में था, तो मैं हमेशा मेरे अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि इस काम को मैंने नहीं चुना है। लोग चुनते हैं वो एक्टर बनना है, वो कलाकार बनना है, वो बचपन से इन्होंने राजेश खन्ना को देखा, मैंने जीवन में किसी को देखा ही नहीं। कलाकार तो मैं गाँव से रहने वाला था और यहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं। जब मैं यूट्यूबर बना तब मेरे गाँव को लोगों को यूट्यूब चलाने भी नहीं आता था, तो उनको पता ही नहीं था कि क्या था क्या नहीं। जब मेरा अच्छे सब्सक्राइबर हो गए, यूट्यूबर कहने का मतलब मेरा चैनल हो गया और मैं यूट्यूबर बन गया, ऐसा नहीं। मैंने वीडियोस डाले जिस पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए, लगभग 45,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। तब मैंने जब एनालाइज किया तब मुझे पता चला कि मेरे गांव में लोग यूट्यूब चलाते ही नहीं, उनको पता ही नहीं। तब बस कॉलेज में कुछ दोस्त थे, वो इस पे रैगिंग पे वीडियो शूट कर रहे थे और मैं ऐसे ही मजाक मस्ती वाला लड़का था, मजाक मस्ती करना आता था, यही करता रहता था बस। 4 लोगों में बैठना, लोगों को हंसाना, ये काम होता रहता था। सोशल मीडिया पे नहीं दिखता, लेकिन रियल लाइफ में वो चलता ही था। 4 लोगों को हंसाना, लोग अपनी बात को हंस लेते थे, और उस क्लास में भी ऐसा रहता था। फिर जब फर्स्ट टाइम वो वीडियो शूट हुई, इंटरेस्ट मेरा था ही नहीं, तब भी मेरे को पता नहीं था यूट्यूब क्या होता है, क्योंकि मैं भी उसी गांव से हूँ जिन गांव में लोगों को यूट्यूब नहीं पता था पहले। फिर धीरे धीरे वहाँ पर लोग वीडियो बनाते थे। उन्होंने एक छोटा सीन था, वो सीन किसी से हो नहीं रहा था। मैंने बोला आओ आते मुँह कर दो एम, नहीं अपने वागड़ी में कही दे यार यार हूँ यार तो मुँह कर दो एम। मैं कहते यार भैया हूँ खोटी थी रहा तो मुँह कर दो एम। मैंने कहा बात तो कर दे ले, तो मैंने कर दिया वो। फिर उनको लगा, जब वो पूरी मूवी उनकी लगा कि यार मूवी सही नहीं, मैंने इसको फिर से बनाई गई। उन्होंने फिर जब ये शूट करा तब मेरे को बुलाया, मैंने शूट करा, तब तक भी कोई इंटरेस्ट नहीं था।
उसके बाद मेरे एक भैया निखिल भैया, उन्होंने एक वीडियो सोची पतंग लवर करके कि अपन ये बनाएंगे। उनका था कि बनाना है। तब तक मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, शुरू में मैंने यूट्यूब से ही चालू करा था। फिर वो उन्होंने पतंग लवर बनाई, तब भी मेरा इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं गया, शूट करके आया, मैं मेरे घर पे सो गया। फिर मेरे को लोगों ने एक मैं जैसे सोचा था कि ये लड़का है, ये अच्छा है, वो यूँ। तब अपन एक गांव के लोग होते हैं, अपन किसी लोगों को देख के उससे थोड़ा सा इंस्पायर होता है, अट्रैक्शन होता है। एक ऐसे ही एक लड़के ने आके मुझे बोल दिया कि यार तेरी वीडियो देखी थी और जोरदार लगी। मेरे को लगा इससे तो लोग पहचानते हैं, इससे वो भी पहचानते हैं जिसके सामने अपन पहचान बनाना चाहते हैं। वहाँ से धीरे धीरे जर्नी चली हुई। दोस्तों ने बोला कि, और मेरे दोस्तों का मेरे जीवन में बहुत सपोर्ट रहा है। हाँ, वो कॉलेज में आज मैं अब जब जितनी कामयाबी वो देखना चाहते थे, वो आज पता नहीं हर कहीं ना कहीं बैठ के वो देख रहे होंगे, पर आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनका हमेशा मैं जिंदगी में शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने बोला हम ये कर देंगे, हमारे बहुत पहचान है ये वो। मेरे को तब भी यूट्यूब, मैंने जब 3 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करी, तब तक तो मेरे को यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना ही नहीं आती थी। और मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे। अच्छा। मैंने ऐसे ही यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो बनाते थे, एक फोटो देखा इंस्टाग्राम पे, एक बंदे के हाथ में सिल्वर प्ले बटन देखा, उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था। तो मेरा दोस्त था, मैं उससे मिलने गया और मैंने कहा मेरे को देखना है वो बटन कैसा आता है। तब मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड कर दी थी, एक ही करी थी। फिर मैंने उसको देखा, मेरे को देख के बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसका फोटो खिंचवाया। फिर मैंने मेरे स्टेटस पे स्टोरी डाली, एक दिन आप लोगों का सपोर्ट रहा, एक दिन अपने पास भी आएगा। पहले मेरे को ऐसे बोलने की आदत थी, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, ये अभी भी है वो तो, और होनी भी चाहिए ऐसी आदत। कभी कभार ऐसा मानते हैं कि अपने कंठ पे सरस्वती विराजमान होती है, अगर आप बोल देते तो वो सच होता था। और मैं तो बहुत एकदम पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, मेरे को लगता है कि जो मैं बोला वो सही रहता हूँ, इसलिए ज्यादा किसी को बहुत बड़ी दुआ भी नहीं देता हूँ मैं। अगर किसी को तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहता हूँ तो बोलता भी नहीं हो कि तू बहुत ऐसा नहीं, मेरे को पता है मैं ऐसा ही बोलता हूँ, मेरे को पता है मैं यहाँ सरस्वती विराजमान कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं अपने हाल में बस रहता हूँ। तो फिर मेरे को उस दिन मेरे मन में होगा मेरे को सिल्वर प्ले बटन लाना, उसके ऊपर नाम लिखा होना चाहिए ऋतिक राठौड़। मैं रोज रात को गाँव में जब रोड नीचे जब रात को सोता था, खुले आसमान के नीचे सोता था, चांद को देखता था, रोज सपने दिखता था एक दिन बटन चाहिए। मैं कई बार रो भी जाता था चांद को देख के, मेरे को रोना आ जाता था, पता नहीं क्यों आ जाता था, बटन चाहिए था मेरे को। और पता नहीं भगवान ने ऐसा क्या करिश्मा करा, मैंने तीसरी वीडियो डाली यूट्यूब पे और तीसरी वीडियो पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए और मेरे पास बटन आ गया। तब तक मेरे घर वालों को पता नहीं था। जब शुरू में वीडियो बनाई, जब कॉलेज से बना के आया, जब मेरा पहले बार यूट्यूब चैनल था, तब तो मेरे घर वालों ने बहुत मारा मुझे, तो ये क्या काम करता है, ये अपना काम नहीं है, तेरे को कॉलेज पढ़ने भेजा था हमने, ये करने नहीं भेजा था मैंने। उन्होंने मारा, ये सब कुछ करा। तब मैंने कमरे में बैठ के एक बात सोची, पता नहीं मेरे बात मेरे को क्यों सोच में आ गई। मेरे को लगा अपन जब कोई लड़का कॉलेज में जाता है, गलत काम करता है, तो फिर घर वाले ना बोलते तो कॉलेज जाए, ये मत करना, वो मत करना, तू शराब मत पीना, ये मत करना, फिर भी वो लड़का करता है। मैंने कहा ये भी घर वाले मेरे ना करें, तो भी मैं करूँ इसको। मैंने कहा वो गलत काम है और वो करता है, तो ये सही काम है। मैंने कहा जीवन में जो होगा यही होगा। और तभी क्या है, जब मेरे घर पे क्या, मेरे आसपास ऐसी चीजें होती लग गई। मेरे घर पे एक बाहर आने लग गए, बाहर आते थे जो पढ़ते थे वो, तो मैंने उनको तब मैं सेकंड वीडियो यूट्यूब की शूट करने जाता था, मैंने उनको बोला यार मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते यार, नहीं करा तो कोई बात नहीं, मारे तो नहीं मेरे को यार, मारते आते हैं नहीं करते हैं, सही नहीं लगता है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि जीवन में जिनके माँ बाप जिनको सपोर्ट नहीं करते वही बड़े लोग बनते हैं। मैंने उनकी बात वो ठानी और मैं वहाँ से फिर यूट्यूब वीडियो शूट करने गया। तीसरी वीडियो मैंने खट्टा मीठा बनाई, जो मैंने सिर्फ 15 रुपये बजट में बनाई, आज उस पर यूट्यूब पे 10 मिलियन व्यू है। क्या बात। और 15 रुपये के बजट में हमने वीडियो बनाई। गर्मी का टाइम था, अप्रैल की राजस्थान की इस गर्मी में उसको शूट करा। उसके बाद फिर अपन रहते कहाँ है, आखिर रहते तो अपन बांसवाड़ा डूंगरपुर में ही, यहाँ लोगों की सोच। फिर मैंने मेरी BSc BEd हो चुकी थी, तब तक मेरी कॉलेज कंप्लीट हो चुकी थी। BEd भी मैंने जब लॉकडाउन हुआ BEd भी कर दी। और फिर अब घर वालों ने बोला तेरे को इतना पढ़ा लिखा दिया है, तू सरकारी नौकरी करी। मैंने कहा सरकारी नौकरी, मैंने कहा ये क्या बात होती है। मेरे घर वालों ने मुझे, मैं रोजगार था, मेरे पास रोजगार था, लेकिन वापस मेरे को बेरोजगार बनाया। घर वालों ने, समाज की सोच ने मुझे बेरोजगार बनाया। मैं अच्छा खासा पैसा कमाता था, उसके बाद मैं बेरोजगार के बीच बैठा। मैं वहाँ 1 साल तक बहुत पढ़ा, मैंने रीड प्री क्लियर करी। फिर मैंने ये सोचा, मेरे को बनाना तो वीडियो ही था। मेरे को बनाना वीडियो इसलिए नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊंगा या मेरे को फेमस होना था, ऐसा भी नहीं था। मेरे को ये था, मेरे को ये अच्छा लगता है, ये देख के अच्छा लगता है। उसमें से मैंने अपनी क्रिएटिविटी निकाली कि धीरे धीरे ये बना, कॉमेडी वीडियो बनाते, तो कुछ मेरे को अच्छा लगने लगा, कुछ लोगों को अच्छा लगने लगा। जो मेरे को अच्छा लगा वो मैं बनाने लग गया, जो लोगों को अच्छा लगने वो उनको परोसने लग गया। लेकिन मैंने मेरे को जो अच्छा लगा वो मैंने ज़्यादा करा, लोगों को जो अच्छा लगा वो नहीं करा। फिर धीरे धीरे जर्नी चालू हुई। फिर ये जब मेरे 1 साल मैंने ड्रॉप ले लिया, फिर मैं बेरोजगार हो गया। मेरे यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर, तो बहुत लोगों ने मुझे बोला तो पागल है क्या, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तू नौकरी लगेगा तो 20-25 कमाएगा, अभी तो इतने कमाता, आगे और कमा लगा, ये सब हुआ। फिर उसके बाद मैं रीड में मैंने प्री क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि इस बार मैंने पेन पकड़ा है तो वो पेन छोड़ूंगा, उसके बाद सीधा कैमरा पकड़ूंगा, नौकरी तो मैं ले लूंगा। 15 से 20 घंटे और मैं 15-15 घंटे पढ़ने लग गया। मेरे घर वाले ने सोचा कि इसको क्या हो गया, ये तो यूट्यूब पे वीडियो बनाता था, घूमता था, ऐसा करता था, वो करता था। बस मेरे मन में वो बात बैठ गई थी कि अब समाज चाहता है सरकारी, अगर इसको ही समाज सबसे बड़ी बात मानता है तो अपन ले लेते हैं, मेरे लिए तो बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ।
बहुत कोशिश करी मैंने, प्री क्लियर हुआ, मेंस में मैं कुछ नंबर से रह गया। उसके बाद मैं बड़ा हताश हुआ। जीवन में सबसे ज़्यादा बातें उस समय पे मैंने सीखी। उसके बाद बहुत लोगों ने मुझे, कुछ लोगों, हम समाज में लोगों ने ताने मारना मेरे को चालू कर दिए। और मेरे को कोई ताना मार दे और मेरे को कोई यूँ कह दे तू ये नहीं कर सकता है, कुएं में कूद के तो एक्टिंग नहीं कर सकता है, तो कूदेंगे और करके दिखाएंगे। तो फिर मेरे को था कि मैं तो पैसा तो इनसे ज्यादा कमाता हूँ, एक सेकंड के मास्टर से पैसा आज भी कमाता हूँ मैं। जो मेरे को देख रहे हैं उनको बता दूं, मेरे को अपने आप पे ये कोई ऐसा नहीं, मैं घमंड में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं 18 साल की एज से ही मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर थे। 1 लाख सब्सक्राइबर्स के होते हैं वो कितने पैसे कमाता है, जब उसके मिलियनों पे भी होते हैं, आप एक बार काउंट करना। पैसों की लालच मेरे को थी नहीं, लेकिन दुनिया पैसों से मेरे को लग गया कला का सम्मान यहाँ नहीं है, यहाँ सम्मान है पैसों का। ठीक, पैसों का सम्मान है, मैंने कहा अपन को कमाना पैसा, ऐसी लाइफ स्टाइल दिखानी, ऐसा करना है। फिर 1 साल बाद ये हुआ, फिर मैं बहुत टूट गया था। अब मैंने सोचा कि पढ़ूं मैं, तैयारी मैं करूं, और डिपेंड मैं सरकार पे रहूं। सरकार मेरे को बताएगी कि 2 साल बाद तू एग्जाम देना, उस पास वो पेपर आउट होगा, मेरे को सरकार तय करेगी, मतलब मेरे काबिलियत को सरकार तय करेगी, मेरी मेहनत को कामयाबी सरकार देगी। मैंने कहा ये तो, मैंने कहा ऋतिक अपने को तवज्जो नहीं है, जिसको वोट में दे रहा हूँ, मैंने कहा मैं नेता बन जाऊँ, नेता जैसे मेरी भी क्वालिटी, क्या करना है, नेता मेरे को बनना आता है। फिर इसके बाद मेरे को यहाँ पर ऐसा माहौल था नहीं बांसवाड़ा मैं, डूंगरपुर में मैं मेहुल भाई से बहुत जुड़ा हुआ था, और मैं उनसे बहुत लॉन्ग टाइम से जुड़ा हुआ था, और पता नहीं कैसे जुड़ा हुआ था, लेकिन हमारा वही प्रकृति सबको मिलाती है, वैसे उन्होंने एक बॉन्डिंग बन जाता है। बॉन्डिंग बन गई थी। बस ये मुझे किसी भी इवेंट के लिए इनवाइट करते रहते थे, कोई भी छोटा मोटा इवेंट हो रहा है, अरे तू जाके इसको कर। मैं सोचता था यार मैं तो कुछ हुई ही नहीं, मैंने साल भर से डोब ले रखा है, वोट लोगे उनको मुका दो। फिर हमारी मुलाकात हुई, फिर मेहुल भाई से कांटेक्ट होता रहा, फिर उन्होंने वागड़ी बिलोड़ी बनाना चालू करा, मैंने भी चालू करा। और मेरा ये है कि जब मैंने कुछ करा है, भगवान ने मेरा पूरा साथ दिया है। मेरी तीसरी वीडियो यूट्यूब पे मिलियन पे चली गई, वैसे इंस्टाग्राम पे तीसरी वीडियो मिलियन पे चली गई। और उसके बाद फिर मेहुल भाई और इन सब लोगों से कांटेक्ट में आते गए, इतने कलाकारों, उमदे कलाकारों से मिले, इनसे सीखते गए और बनाते गए, और जर्नी आज यहाँ तक है। આણંદ વાતે સાંભળી તમે ને આણંદ સાઈઝ દેખો એટલે કહે કે બિહારી के दोहरे जो सतसैया के तीर देखन में छोटे लगे लेकिन घाव करे गंभीर। तो आनंद ये वीडियो है कि देखिए लोग केम पागल थे, आनंद बातों तक समझ में पड़ी जाए आपने। ठीक है, कहते ये वो प्रतिभाएं हैं जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, इन्होंने अपने काम से अपना मुकाम बनाया है। ऐसी एक प्रतिभा और है हमारे बीच में, अंकुर पानेरी। હવે આના તમે વિડીયો દેખો, વાગડનો જેઠાલાલ કહે ને, જેઠાલાલ તમે જે તારક મહેતાનો ઉલ્ટો ચશ્મો જે સિરિયલ દેખો, એના સિરિયલમાં જે સીન દેખો, એના પૂરા ને પૂરા સીનને આ એકલો આદમી ક્રિએટ કરે। જેઠાલાલ भी बने, टप्पू भी बने, दया भी बने, चाचाजी भी बने, सुंदर मामा भी बने, सब बनी जाए એકલો આદમી ને આને હાથે કેમેરો લઈ હેંડવાવાળા હોય એના પપ્પા। તો આ બે મળીને જે કરી રહ્યા ને આવડે, વાકઈમાં તબાહી મચાવી રાખી है। तो भाई हरते चालू કર્યું આ તમે? ये मैं 3 महीने से कर रहा हूँ। तो एक्चुअली पापा ने बताया था कि एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेता है, डांस भी बहुत कर लेता है। तो डांस में मेरे को इंटरेस्ट था, तो मेरे को बचपन से मेरे को इंटरेस्ट था। तो इसके बाद घर वाले ने बोला कि इसको डांस क्लास में भेज देता है। तो फिर मैंने 2013 में मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया था। मेरे को खुद को नहीं पता था कि कौन है क्या है, मेरे को खुद को डर लगता था। ऐसे छोटे बच्चे होते तो ऐसा डर लगता है कि यार क्या मेरे को नहीं जाने होता। तो इसके बाद मतलब घर में सबसे ज्यादा मेरे सपोर्ट में मेरे पापा ही है। ठीक है, मतलब लाड़ प्यार में इतना बहुत ज्यादा है मेरे पापा के लिए। दोस्त मम्मी भी खूब मस्ती करती है मेरे साथ में। तो एक्चुअली ये जब मैं डांस क्लास ज्वाइन किया था, फिर से सर थे मेरे गुरु, उन्होंने मेरे साथ सपोर्ट दिया था, ये बंदा डांस अच्छा कर लेता है, मैंने पूरा सपोर्ट आया। इसके बाद फिर मैंने ऑडिशन दिया था, तो उन्होंने ऑडिशन में वहां तक लेके गया कि मैं वहाँ सेलेक्ट हो गया और वहाँ मैं विनर हो गया था। अच्छा। फिर इसके बाद फिर 2024 में वापस भी ऑडिशन दिया था, वहाँ भी विनर हो गया था। वो कहाँ मतलब इंदौर, उदयपुर, जयपुर, वहाँ मैं सेलेक्ट हो गया था और विनर आ गया था मेरा। फिर इसके बाद ये हुआ कि 2018 में एक मूवी वीडियो हो गया, ऐसा कुछ था इसमें, कुछ मेरे को खुद को भी आइडिया नहीं था। तो स्कूल लाइफ, हाँ वही। तो बाहर तो कोई बंदा आया था, फिर मेरे को वापस डरने लगा यार ये क्या है, नए नए टेंशन आते रहती, डर। फिर इसके बाद ये 2018 और 2019 में चलता रहा पूरा। फिर इसके बाद 2020 आ गया तो लॉकडाउन हो गया। तो अब क्या करें, फिर पापा ने आइडिया लगाया एक मूवी बना देते हैं, एक तगड़ा वाला करके दिखाते हैं जिसमें इंडिया से भी बाहर। मैंने कहा ठीक है चलो बना देते हैं। तो पापा ने पूरा शूट इन्होंने किया है, एक्टिंग में ही कर रहा था, हम दोनों ही। हम घर के अंदर कोई नहीं, दादा दादी रूम में सोए हैं, मम्मी पता नहीं फोन चला है करके, पापा हम दोनों अपने काम पे लगे।
और वो फर्स्ट जो बनाई हमने ज़्यादा नहीं बनाई थी, 1 मिनट की बनाई थी हॉरर मूवी। वो लोगों ने इतनी पसंद की, इसका यूट्यूब चैनल 2012 में बना चुके थे डांस का, वो चल रहा था, उसी यूट्यूब चैनल पे वो मूवी हमने डाली। अच्छा। और वो इतनी पसंद करी कि जहाँ हमने उसको छोड़ा था वहाँ से लोगों ने डिमांड करी कि इसका सेकंड पार्ट लाओ। सेकंड पार्ट 3 दिन बाद हमने उसका सेकंड पार्ट निकाला, तो डिमांड आई नहीं थर्ड पार्ट लेकर। फिर उसके जस्ट लगभग 15-20 दिन बाद फिर हमने थर्ड पार्ट भी उसका डाला, और फिर धीरे 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 चालू हुआ। उस दौरान क्या है कि मेहुल जी से संपर्क हमारा हुआ नहीं था, तो लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद से, शायद उसके बाद से अपने साथ मूवीज स्टार्ट कर दी थी। तो इन्होंने अपने चैनल पे कुछ मूवीज वगैरह डालना, 1-2 मूवी शुरू किया था, तो पता लगा यार डूंगरपुर में भी कोई ऐसी मूवी बनाता है, और हम ऑलरेडी वो बना चुके थे। तो फिर धीरे 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 हमने मूवी स्टार्ट करी, तो वे मूवी बनानी चाहिए, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह। फिर क्या किया, ऐसे तो चलेगा नहीं, फिर हमने क्या किया कि एक अलग से चैनल स्टार्ट किया एरर प्रोडक्शन के नाम से। तो जो मोदी जी ने, जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो हर घर तिरंगा जब अभियान शुरू किया था आज से 2-3 साल पहले, उस दौरान फिर हमने दोनों ने मिल करके, और वो जो इनके चैनल पे अभी भी है, और काफ़ी अच्छे व्यूज़, कितने 52-53 50,000 ऊपर लगभग व्यूज़ उसके ऊपर आए थे, लगभग 2 से 3 दिनों के अंदर। और 6 दिन में हमने स्क्रिप्ट लिखने से लेकर के और रिलीज तक, शूट वूट, जिसमें सारे नए कलाकार जिन्होंने कभी एक्टिंग तो किसी ने तो फिल्में देखी भी नहीं थी कि फिल्में क्या होती, ऐसे लोगों से हमने एक्टिंग करवा करके, और वो, और आज भी उस यूट्यूब पे है। और मेरा एक्चुअल स्टूडियो है सिंस 2000 से लगभग 25 साल हो गए। और करते करते ये कि भाई यार क्या है, ये फोटो तो ठीक है चलता रहता है, शादी वादी में जाता रहता है, कुछ अलग करना है ये। तो घर में जब ये आया तो कलाकार पैदा हुआ, उसको देखा मैंने कहा यार ये तो गजब। और डांस के दौरान भी मतलब ये जेठालाल और बापूजी के कुछ करता था, तो फिर एक्टिंग उस दौरान डांस के अंदर ही, मैंने कहा यार ये तो, और इसकी तो इतनी है कि मतलब ये बिना म्यूजिक के भी डांस कर लेता है। अच्छा। हाँ, और कंडीशन है कि रात को 2-2, 3-3 बजे तक इसके रूम के अंदर चलता ही रहता है इसका डांस। अच्छा। तो मैंने कहा यार, फिर इसको मैंने कहा फिर वहां से फिर वो जेठालाल वाला सारा नहीं, पकड़ा। जेठालाल वाला तो क्या हुआ कि ये अभी जब मेहुल जी से मिले, तो एक्चुअली क्या इसका डांस की आईडी भी है इंस्टाग्राम पे, उसमें डांस वगैरह डालता है, लेकिन उसमें इतना, क्योंकि डांस इतने सारे हैं इंस्टाग्राम पे बनाने वाले, कुछ ठीक है कितना का आएगा प्रसिद्धि। इसका डांस क्लास भी है जहाँ बच्चे वगैरह आते हैं सीखने के लिए, पर कोई कुछ अलग करना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा यार इसमें ये प्रतिभा है तो कुछ अलग करो। वागड़ी मेरे को आती ही नहीं है, हिंदी में कर लेना, स्कूप बनाओ। ये तो फिर ये एक्चुअल प्रेरणा यहीं से मेहुल जी से मिली, और इसकी आईडी जो अभी ये जूनियर जेठालाल के नाम से जो बनी हुई है, वो मेहुल जी ने ही क्रिएट करी है। क्या बात है। अब मेहुल जी ने वागड़ के बहुत लोगों के यूजर नेम, हाँ बिल्कुल यूजर नेम इनका ही दिया हुआ है। એને ખુદ ને બી યુઝર નેમ તે મળ્યું છે કે हाँ, ઈ એનો પૂછવો મારે ઈ હરતે મળ્યું એ પૂછવા માં। हाँ। वो जो दया जो रोल है ना, वो साड़ी मैं खुद नहीं पहनता हूँ, पर मम्मी मेरे को पढ़ाती है। अच्छा। बिल्कुल, और मम्मी मतलब वागड़ में मेकअप वेकअप ने सब गैरेज करो। हाँ सब कंप्लीट। वागड़ में मतलब साड़ी पहनने वाले फर्स्ट और सेकंड। मैंने सारे लौंडों को बिगाड़ दिया है, मतलब साड़ियाँ पहन के कपिल ना शो थे कि सब हिकी गया है। कपिल के बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, आपके सफर की कहानी वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। और इधर हमारे साथ में जो है राहुल सूत्रधार और वागड़नो हांड, मतलब कसरा हांड है ना। वागड़नो हांड भी येता है का આપણે મોટા ગામ में हमारे कवि येता है। हाँ, तो ई जे कवि येता है एने वागड़नो हांड एम कहता था, तो ई नाम याद आई गયું મને। तो कसरा हांड नाम थे कि एनी आईडी है। तो राहुल भाई बताओ आपकी कैसे जर्नी शुरू हुई, क्या सफर की कहानी है आपकी? देखो सफर तो ऐसा है कि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। આપણે કેટલી બી પ્લાનિંગ કરી નાખા કે ભાઈ આ કरूंगा પછી આને બસ આ સ્ટેપ થાગા પછી આ જતો રહું, મહાદેમસ કેસ હતો। કારણ કે આપણે સોચ્યું નહીં હતું કે વાગડી કોમેડી ને રીલ બનાવવાના ને, मतलब રીલ બી કાર સોચ્યું નહીં હતું શોર્ટ। એટલે બચપનથી ને સ્કૂલ ટાઈમે આ જે મેહુલભાઈ કીધું કે નાટક આટક કરતા હતા ને અમે સ્કૂલ में કરતા હતા। પછી હું થયું કે 12th પાસ થવા બાદ કે કોલેજ ના બાદ નાટક કમ થઈ ગઈ કે નાટક આપણે કોલેજ જવા ને નાટક કે કરા જાય નહીં, કોલેજ में अटेंडेंस आता है ना, कॉलेज में नाटक ही करा बीजा नाटक बोल दीजिए, हॉस्टल वाला नाटक बोल दीजिए। पर एम करी फिर मेरे को हुआ कि यार भी एक्टिंग तो करनी, कहीं भी करनी एक्टिंग, जो एक्टिंग का कीड़ा अंदर घुसा उसको निकालना है। अब स्कूल टाइम में क्या था, एक्टिंग कर लेते थे तो निकल जाती थी।
तो मैंने कहा आप कैसे करे, तो कुछ लोगों ने बोला कि यार तू तो अच्छा एक्टर है ने તો ભૂરો ભૂરો દેખાય ને હીરો દેખાય ને આપણે સડી ગયા. અરે આપણે હીરો દેખાય એમ, આપણે તો પિક્ચરના લીડ હીરો. હવે યાર આપણે જોશમાં આવી ગયા, સળંગ તો સડી ગયા. મેં जा रहा हूं अहमदाबाद. मैंने पहले तो बॉम्बे जाओ तो પણ બોમ્બે ને એક ટ્રાફિક ની બીક લાગે. મેં તો કોણ ટ્રાફિક में રેલ ने धक्का खाए. मैं चला हाँ मैं देखो अहमदाबाद तो जा एक टीवी सीरियल में आवन पसे हमें क्या अपने प्लानिंग कर लेते हैं. पहले આપણે करेंगे भाई टीवी में सीरियल 5 साल सीरियल करेंगे, एनी बाद जंगा मूवी में को साइड रोल करेंगे. मिले नहीं मुझे बात कर बना पहले अब सोच लेते हैं પછી આપણે 5 साल साइड रोल કરીને પછી मेन हीरो बनेंगे. पर जो सोचते हो कभी नहीं होता है, और जो होता है वो बहुत अच्छा ही होता है. सही है. तो फिर मैं अहमदाबाद गया, वहाँ से एक लाइमलाइट पिक्चर फिल्म स्कूल करके है, वहाँ से मैंने डिप्लोमा का एक्टिंग कोर्स किया. और एक्टिंग कोर्स करने के बाद शुरू होती है आपकी जर्नी ऑडिशन की. फिर मैंने चालू किया ऑडिशन देना, गुजराती सिनेमा, हिंदी सिनेमा, टीवी सीरियल, एडवर्टीजमेंट લઈ દઈને નાના મોટા રોલ મળતા હતા મને. પણ એ રોલ એવા કે કવર આવીને જતો રહે ખબર બી નહીં પડે. એના પૂરા શોર્ટ ફિલ્મ में મારો રોલ એવો હતો કે આવીને જતો રહે ખબર બી નહીં પડે. तो ऐसे करते करते हो गए 2 साल. अब घर वाले भी परेशान, मैं भी. मैंने कहा एक तो एक्टिंग तो नहीं निकल नहीं रही है, पर 10-10 घंटे वेट करो और एक आधा रोल आएगा, 1,500 रुपये लेकर घर आओ. मैंने कहा ये तो नहीं जमेगा यार. फिर मेरे दोस्त थे, विनीत है, एक राहुल भट्ट है, हेमंत कलाल और कुछ दोस्तों ने मिलकर बोला આપણે વાગડી वीडियो बनाओ है. तो वागड़ी में कौन देखे, यूट्यूब तो खबर नहीं है ने, હું वीडियो बनाओ है. ना बनाओ मजा आएगा. मैंने कहा ठीक है. मैंने 2 मन से बोला, मैंने कल आ जाना सुबह 9 बजे कुएं के पास में, वीडियो बना लेते हैं. तो मैंने एक वीडियो बनाया था डूंगरपुर जाऊ है. डूंगरपुर जाऊ है और वो पहला वीडियो था वागड़ी में. किसी ने फर्स्ट यूट्यूबर फ्रॉम वागड़ी. किसी ने वागड़ी में वीडियो बनाया नहीं था और किसी ने शुरू नहीं किया था, और मैंने से भी अनजाने में शुरू हो गया था. तो मैंने वहाँ सुबह शूट किया, बस थी अहमदाबाद की, बस में बैठा और एडिट किया मोबाइल में और अपलोड कर दिया. किसी को शेयर के प्रमोशन के, किसी को बोलना लाइक करो, कुछ नहीं. मैंने मन ही नहीं था. और मैंने देखा 3 दिन के अंदर 1 लाख व्यूज. अच्छा. 2018 की बात है, जब किसी के पास जियो नहीं था. जब 98 का रिचार्ज करो तब 1 GB इंटरनेट मिलता था. उस टाइम पे इतने व्यूज आए. तो मैंने कहा यार तो जोरदार चीज है. एक तो अपनी इच्छा थी नहीं एक्टिंग करो, कोई पाबंदी नहीं. कहने ने हाथ पग नहीं जोड़वा के यार मैंने एक्टिंग आलो रोल आलो ना, अपनी इच्छा तो करो, अपने टाइम के हिसाब से करो ने, फ्री मजा आया. तो मैंने बात ठीक है. तो तब से हमने वागड़ी वीडियो बनाना शुरू किया और बहुत लोगों को हंसाया. और आज भी लोग मिलते हैं, मतलब मैंने 2018, 19 और 20 2-3 साल वीडियो बनाए, पर आज भी लोग मिलते हैं तो मेरे को वो याद करते हैं, यार तुम्हारा यार पहला डूंगरपुर जाओ है, उदयपुर जाओ, वो वीडियो बहुत अच्छे हैं. अभी काम चल रहा है पर वो अभी भी याद रखते हैं. सही बात. तो फिर वो लॉकडाउन आया ने, फिर होता क्या था, यूट्यूब पे वागड़ी बनाते थे, पर जो अभी फेम मिल रहा है वागड़ी, अगर इंडस्ट्री बोलो तो भी जो बोलो, पैसा जो मिल रहा है, फेम मिल रहा है, उस टाइम नहीं था. मैं आपको बताऊं, मैंने 500 रुपये में एडवर्टीजमेंट करता था यूट्यूब उधर. तो मैंने कहा यार, तो फिर मैंने वो भी बंद कर दिया. लॉकडाउन आ गया, यूट्यूब बंद हो गया और जियो आ गया, आने से इंटरनेट मोल लगी क्यों लोगों ने लोगों का पेशेंस लेवल ये रील ने सब कम कर दिया. लोगों को चाहिए 15 सेकंड में मजा. अब यूट्यूब पे कौन 7 मिनट का देखे मजा ले, अपना तो 15 सेकंड ताकत है 15 सेकंड मजा लगाने. वो आ गया तो फिर मैंने छोड़ दिया. मैंने कहा आपने तो एक्टर थे, यूट्यूबर थे, जो लॉन्ग प्लेटफॉर्म पे काम करते थे, अपन ने बंद कर दिया. मैंने कहा भगवान धन्यवाद जे आलू उठो करियो. फिर अचानक से मैंने मेहुल भाई की रील देखी. मतलब मेहुल भाई को मैं पहले जानता था, हमने साथ में 1-2 शॉर्ट फिल्म में काम भी किया, मैंने बुलाया भी था. तो मेहुल भाई ने देखा, मैंने रील बना रहे हूँ और अचानक से बंदा वायरल हो गया. मैंने कहा हाथ दाड़ा वीडियो बनावेगा, महीने वीडियो बनावेगा, टाड़ो पड़ी जाएगा. वागड़ी में कौन लोग बनावेगा. बंदा चल रहा है और मजाक में भाई साहब के 1 लाख फॉलोवर हो गए. मतलब उन्होंने तो मेहनत की थी, पर हम तो ठीक है, मैंने कहा मजाक कर रहा है. उन्होंने मेहनत की थी, हमको चल लगा. तो उनके हो गए 1 लाख फॉलोवर और हमको बुलाया उदयपुर पार्टी में. આપણે બારે બિલકુલ. તો બસ મેહુલભાઈ ઉદયપુર में મળ્યા. એને કીધું કે રાહુલભાઈ આપ ચાલુ કર દો રીલ. એને કે આપણે યાર એક્ટર આદમી છે, આપણે યુટ્યુબર આદમી, આ 15 સેકન્ડ વાળું કામ આપણું નહીં. એમ मतलब હવે નહીં થાય તેમ જ કેવું પડે હે કે આપણે થાય ને ટેકો નહીં, પણ હું એટલે મેં આપણું काम नहीं है. फिर उन्होंने समझाया और 1-2 दोस्त और भी हैं. मेहुल भाई ने बोला नहीं आप करो यार, चालू करो, अच्छा है. ने एक राहुल भट्ट है, वो कंटिन्यूस फोन करता मेरे को, अरे हाँ चालू करने तो હું વાગડી स्टार्ट नहीं करी तो गायब થઈ ગયો ને ખોવાઈ ગયો ને આમ ને તેમ ને. फिर मैं क्या बहाने बनाने लग गया. मैं तो अहमदाबाद रहता हूँ, वागड़ी वीडियो बनाना डूंगरपुर आना पड़ता है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है. तो मेहुल मैं चाय भी रहता हूँ अहमदाबाद टपरी में चा पीतो. तो मेहुल भाई ने फोन आयो. मेहुल भाई कीधु के वीडियो बनाओ ना તમે. આપણે પાસે टाइम नहीं यार, बहुत बिजी हूँ मैं. अच्छा तुम दिन के अपने
पूरे दिन में से आधा घंटा अपनी जिंदगी के लिए, अपनी कला के लिए नहीं निकाल सकते? वो बात मेरे यहाँ फिट होगी। अपनी क्या सोच ऐसी होती है, अच्छा दुनिया इतनी है, पर जब खोलते हैं अच्छा नहीं, बहुत सारी और अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा समय है। तो वो मेहुल भाई की बात मेरे को यहाँ लग गई। मैंने कहा आधा घंटा नहीं निकल सकता मैं, बस फिर मैंने अक्टूबर या अगस्त, सितंबर अक्टूबर में चालू किया ये, 6-7 महीने हुए। हाँ, बारिश के बाद चालू कर दिया और वीडियो बनाना मैंने चालू कर दिया। थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि अपने एक यूट्यूब लॉन्ग प्लेटफॉर्म से छोटे में आते हैं, अपने खबर नहीं पड़ा कि लोगों को फटाफट मजा चाहिए। तो मैं पूरा घर देखाड़ो, घर में आदमी देखाड़ो नहीं, फटाफट डायलॉग हुए, लोग 6 सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं कि आपकी रील देखनी नहीं देखनी। तो बहुत ऋतिक भाई ने बात करी, मेहुल भाई ने बात करी, मैंने कहा हेकाड़ो रील वालो, कुछ बार बताई ने, कुछ चीजें सीखी ने। फिर ऐसे बैठे बैठे मैंने एक कसरा हांड करके कैरेक्टर था, तो मैं बनाया कि मैंने कहा हेलो वेवाण कसरा हांड बोली रहा हूँ, हमारे सुरीन मोकल उतनी मोकल भी है। ये टॉपिक थोड़ा था આપણે વાગડની ટોપિક है, વહુએ નારાજ થઈ જઈને રાતી રહી ને હાવજી फोन કરે ને વેવાણ फोन કરે ને વેવાઈ ઝઘડાઈ જઈએ ને મેં और वीडियो वो जोरदार चल गया। मतलब एक वीडियो से मेरा नाम पड़ गया वागड़ का कसरहान। बस अब तब से चल रहा है ने, अभी रील बना रहे हैं, अभी सब टीम बन रही है ने, सीरीज बन रही है ने। अभी हमारा प्लान है, मेहुल भाई की सोच है, सबकी सोच है कि बस रील तक सीमित नहीं रहना है, वागड़ को और आगे लेवल तक बढ़ाना। जैसे कि बीबीसी न्यूज है, अगर कहना सोची तो क्या वागड़ में आटलू मोटो स्टूडियो बनाएगा? अगर आप इस न्यूज चैनल को वहां लेवल तक पहुंचा सकते हो, आप भी प्रयास कर रहे हो वागड़ को आगे तक पहुंचाने के। मैंने एक सॉन्ग भी बनाया था, जैसे मराठी, मारवाड़ी, गुजराती भाषा को दर्जा दिया गया, वागड़ी को अभी दर्जा नहीं दिया गया। तब भी आपने स्टार्ट में बोला कि घर में मम्मी कहे हिंदी में बात कर मेरे से, वागड़ी में बात कर, वागड़ी भाषा में खुद दबा रहे। तो बस वही कोशिश है कि हर तरीके से वागड़ को आगे बढ़ाया जाए, और आप सबका सपोर्ट रहा तो बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। गजब है भाई। आणि बात है हमरे तो मने भी टाट चढ़वा लगी ना, सही कहा। इनकी एक और बात बताता हूँ मैं, ये सीए है वैसे पेशे से। हाँ तो इमा खबर है। हाँ, तो ये सोमवार से शुक्रवार तो काम पे जाते हैं और सैटरडे संडे यहाँ आके वीडियो शूट करते हैं 7 दिन के एक साथ। मोइस कही रहो भाई, देखो आ सीए है, आ मास्टर बनवानी कोशिश में है तो पूरो है। हाँ, आ भी बीएड કરીને बैठो है, तो આપણે ભણી રહ્યો है, और भाई साहब फोटोग्राफर है। मतलब हूँ बनवो चाहिए था ना, हूँ बनी गया है, लेकिन जब बनी गया ये गजब बनी गया है। ठीक है, एक बार हरिवंश राय बच्चन ने, अमिताभ बच्चन ने कीधु तो कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और अच्छा। तो भाई आ ई विषय है कि मन नु नहीं थयु जे बनवा निकला था, लेकिन जब बनी गया ये भी कम न थी। और एक सबसे बड़ी बात है कि सब इनसे प्रेरणा ले ले करके कर रहे हैं, सब प्रेरणादायक होता वही तो आज हमारे लोगों ने वीडियो देखी ना, नवाजे सोरा है या जो ये इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या जो आना चाहते हैं, वो लोग इंस्पायर होते हैं आप लोगों को देख करके कि भाई यार ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है, स्टार्ट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत स्टार्टअप important। किसको देख के मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो बात अलग चीज है। लुभावना नहीं होना चाहिए, आप में प्रेरणा आनी चाहिए। ना, पर ऐसा नहीं कि हाँ। यार उसकी ये तो बहुत गाड़ियों में घूम रहा है, इसके पास पैसा है, इसको लोग फोटो खिंचा रहे हैं, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं, यार वो काम कर रहा है, वो कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। वो इनसे आया कि फर्स्ट यूट्यूबर ये थे, इनको देखने के बाद में बहुत सारे यूट्यूबर आए, वागड़ी प्रचलन में आए, वागड़ी को वीडियो में देख रहे हैं लोग, कुवैत में बैठे वाले लोग, मुंबई में जो लोग बैठे हैं, जो देश से बाहर जो लोग हैं, वो इनकी वीडियो देख देख के हंसते थे, अपने देश को, मिट्टी को मिस करते थे। तो ये वहां से सीखने मिला। उसके बाद हम तो शॉर्ट पे आए, फिर हमने एक स्टारडम जो है वो बाद में मिला, वो भी शॉर्ट तरीके से मिली है, शॉर्टकट तरीके से। लेकिन ठीक है, सब ऊपर वाले का। पर शॉर्ट मले या लॉन्ग मले, लेकिन मेहनत तो हर काम बल्ले चुके। नहीं, मन तो खुशी की बात था कि जे लोग 30 बाय 40 में प्लॉट था के 50 बाय 100 प्लॉट में गया नहीं भाग थे हिंदी बोलने लगे ना, अपना भी फेमस लग गया एना छोरा इंस्टाग्राम पर भागड़ी वीडियो बनाई वायरल बहुत ये सही बात की खुशी कर रहे हैं। ने बीजी बात हुआ कि जब स्टार्ट करवो तो चलो अजी भी आसान है कि भाई स्टार्ट करवी, लेकिन એને मेंटेन રાખવું ને એને પછાડી એને મહેનત કરવી बहुत मुश्किल। ये बहुत मुश्किल काम है। मतलब आप शुरुआत तो कर दोगे कि चलो आज एक बनावी लीधो, काले एक बनावी लीधो, પછી આગળ व्यूज नहीं મળ્યા, लाइक नहीं મળ્યા, तो તમે टाड़ा થઈને बैठा ना, वहां आने पछाड़ी मेहनत करवी जरूरी है। हुआ इन्होंने जब इसको बोला कि भाई ऐसा स्टार्ट करना है, और जब शुरू किया तो शुरू के कुछ वीडियो तो इन्होंने सपोर्ट किया, तो ठीक है, वो लगभग 30-35 हज़ार चले गए। 2-3 वीडियो इन्होंने शेयर किए तो कहे, उसके बाद फिर उन्होंने कहा अब तू खुद कर, और जब इसने किया तो 2000-3000 पे आ गया। अरे पापा होगा। फिर इन्होंने कहा कि 100 वीडियो डालेगा तब तक रुकना नहीं है, फिर नहीं होता है तो फिर देखेंगे, अबे दुकान में सामान होगा तो वैसा आएगा। तो फिर लगे रहे। कितनी बार ये था कि व्यूज देख करके कभी ये हताश हो जाता, कभी, क्योंकि मेहनत सबसे बड़ी बात थी कि एक सीन को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि 3-3 4-4 कैरेक्टर प्ले करना, उतनी ड्रेसेस चेंज करना, वो बहुत टिपिकल था। सही वाकई में एक तो ठीक है डायलॉग बोल दिए, बना दिया वो, लेकिन ये जो सीन क्रिएट करना वो बहुत भारी काम था।
तो करते फिर उसके बाद में यहाँ से प्रेरणा जरूर मिलती रही, नहीं पुश पुश जो बेचते होता है ना वो मिलता रहा। कभी मैं हार जाता, कभी ये हार जाता, अरे यार कुछ हो नहीं रहा है, होगा होगा होगा, चलते चलते। और कंडीशन ये हो गई कि लगभग जनवरी जो था अपना, उसके बाद लगभग 25-26 जनवरी के आसपास एक वीडियो हमने डाला था, BTS वीडियो जिसको बोल सकते हैं कि भाई किस तरह से मेहनत कर रहा है ये, वो वीडियो लगभग आज वागड़ में सबसे ज्यादा, मतलब 7 मिलियन अगर किसी का गया है तो वो इसका गया है। वाकई में आप बहुत શીખવા વાળી વાત है हो। हाँ, तो मतलब જેટલા लगे બી रहना સાંભળી पड़ता हाँ, है, लगे तो रहना ही पड़ता है। જેટલા સાંભળી રહ્યો આ सब શીખવા વાળી વાત है। देखो બીજું શું है कि એમ નહીં है कि भाई स्टार बनी गयो मेहुल तो भाई मो तो बे बॉडीगार्ड लઈને હાથે પર કોઈ મારા પાસે આપણું એકા બીજાનો હાથ પકડીને सब एका બીજાને આગાડી बढ़ाવી રહ્યા। बिल्कुल भाई આ જે એક बढ़िया बात है, કેમ કે એકા બીજાનો હાથ પકડીને એકા બીજાને આગાડી बढ़ावांगा तो આપણે વાગડ भी आगाड़ी बढ़ेगा ने वागड़ी भी आगाड़ी बढ़ेगा ना, એનો ટેલેન્ટ भी आगाड़ी बढ़ेगा। तो તમારે में भी कई प्रतिभा है या તમારે में भी આવું કરવાનો હુનર है तो એને બદલે તમારે મહેનત કરવી પડેगा, कोशिश करवी पड़ेगा ने एनी कोशिश ने हाथे તમારે जे है कि ई काम करवो पड़ेगा ने लगातार निरंतरता તમારે बनावीने राखवी पड़ेगा, तारे जईने તમે आनी सफलता प्राप्त हार करो। नहीं माननी। हार नहीं मानवी। तो આપણે આ જે लोग करी रहे जे काम, तो अब હવે જે મેહુલભાઈ તમને હું એક બીજો સવાલ પૂછી રહ્યો, ભાઈ એક તો તમારે આ વાગડનો જમાઈનો ટાઇટલ કી થકી મળ્યો તો હે ને આપણે તમે CM સાહેબને મળવા ગયા તો અહીંયા તમે પરિચય વાગડીમાં લ્યો તો એનો પછાડી શું કારણ? वागड़ जमाई तो पब्लिक के नाम रखी हमारे, क्योंकि मैंने जो दूसरा वीडियो जो डाला था, जैसा मैंने बताया जो 3 मिलियन वाला वीडियो, उस वीडियो का कंसेप्ट ये था कि बाप देख रहा है अपनी बेटी को छोड़ने के लिए एक व्यक्ति आ रहा है और उसका भाई, बाप का भाई, उस बेटी का जो उस बेटी मतलब उसकी बहन हुई, उसका भाई बैठा हुआ है और वो छोड़ने आ रहा है। तो उसको वो बाप धमका के पूछता है कि क्या रे तेरे क्या नाटक है, रोज मेरी बेटी को छोड़ने आता है, लेने आता है, क्या क्या करता है? तो वो कहता है कहीं नहीं, कहाँ रहता है? तो मैं कहा बस इतना आए आटलस रहो। फिर मैं हूँ करें बस अपार 3rd ग्रेड में मास्टर लागे हूँ। बस जैसे ही उसने ये सुना मास्टर लागे, पहले तो धमका रहा था, फिर जैसे लगा मास्टर लागे ओ मास्टर है, तो फिर उसको वो बोलता है आपने गोरजी वर्जी नादन पढ़नावी दन जमाई माणा। तो उस पर क्या बहुत सारी कमेंट्स आई थी, आ वागड़ना जमाई है, वागड़ना जमाई है, वागड़ना जमाई, वागड़ी वीडियो बनाने। उसके बाद में टैग लाइन जैसा हो गया वागड़ना जमाई। तो फिर मैंने कहा अब इसको चलने दो, अब इसी से चल रहे हैं। रही बात CM साहब के सामने, एक तो बहुत भगवान मेरे पे बहुत ज्यादा मेहरबान है। मैं मतलब आज कुछ मांग रहा हूँ कि मुझे आज ये चाहिए, ऐसा भी नहीं कि औकात से बाहर नहीं है, कुछ औकात में रह के भगवान के सामने अगर मांगा कि मेरे को कल तक ये चीज चाहिए तो वो मुझे मिल जाती है। ये पता नहीं कैसे क्या होता है। तो हमारी बहुत राहुल भाई को, ऋतिक भाई, मैं बात करता था, इनको कहता था कि यार CM से मिलना है, अपने CM से मिलना है। 100 बात की एक बार एक इवेंट आया यहाँ खेरमान का, हमने छोड़ा नहीं वो इवेंट कि CM साहब का इवेंट है, अपने को बुलाया, चलो चलते हैं इस बार तो स्टेज पे मिलेंगे। गए लेकिन मिलना नहीं हुआ। फिर मेरा मन टूटा, मैंने कहा यार मिलना तो पड़ेगा, कैसे भी करके CM साहब से मिलना पड़ेगा। फिर 1-2 दिन हुए, फिर मेरे वो जो थॉट था वो मेरे दिमाग से एकदम क्लियर हो गया, एकदम सन्नाटा बिल्कुल, क्या कहाँ CM से मिलेंगे, कुछ बिल्कुल खत्म। फिर एक कॉल आता है, मेरे पे आता है, राहुल भाई पे भी आता है, तो कि हम CM ऑफिस से बात कर रहे हैं, तो आप कौन से एरिया से बात कर रहे हैं, ऐसा एक सवाल, एक नॉर्मल सा सवाल। फिर मैंने बोला आप कौन से CM ऑफिस से बात कर रहे हैं? वो बोले राजस्थान। मैंने कहा फिर आपने किसको फोन लगा? राजस्थान के। मैंने कहा फिर इसलिए मैं राजस्थान के ही उससे बात कर रहा हूँ। राहुल भाई को भी फोन आया लेकिन ये मिस हो गए, उन्होंने फोन उठाया नहीं, बदनसीब, नहीं तो ये भी CM साहब से मिलते। तो फिर शॉर्ट लिस्ट हुए, 100 इन्फ्लुएंसर का नाम हुआ, उसमें से 50 इन्फ्लुएंसर को शॉर्ट लिस्ट किया उन्होंने और फिर वहाँ बुलाया। तो वागड़ से मैं गया और वहाँ गए, फिर सब लोग, कोई मेवाड़ी में परिचय दे रहा, कोई मारवाड़ी में परिचय दे रहा है, कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में, कोई ब्रिज में भी, ब्रिज भी अपने यहाँ एरिया में पड़ता है, तो हाँ भरतपुर और अलवर वगैरह। तो फिर मैंने कहा कि मेरी बारी आएगी तो मैं वागड़ी में ही बोलूँगा। फिर मैंने वागड़ी में परिचय दिया। वागड़ी में परिचय इसलिए दिया क्योंकि एक बात मैं आपको कहना, जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी में स्पष्ट तरीके से बात कर, आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। મને ગુજરાતી પણ આવડે છે, મારા મરાઠી માહિતી, મેનુ પંજાબી भी આવતી, हम भोजपुरी भी जानत हैं, पर जो प्यार मोहब्बत इश्क उल्फत चाहत और लगाव है वो मेरी मिट्टी, मेरी भाषा वागड़ी से है, इसलिए मैं वागड़ी में उनको परिचय दी। बस ये है। तो वाकई में मतलब वागड़ ने एक गर्व करवा वाली बात है ने? तो वागड़ीनो गर्व આપણે અંદર આપણી ભાષાનો, આપણે ક્ષેત્રનો, આપણી સંસ્કૃતિનો, આપણી સભ્યતાનો મેં સન્માન रहेगा, એનો ગર્વ रहेगा, તો આગાડી બી આપણને એ ગર્વ મહેસૂસ થાય। તો આ તો થઈ ગઈ આનંદ સબની વાતે, લાઈફ हिस्ट्री ને सब વાતે થઈ ગઈ ને। આ શંકર તેલી સનો માધુ તેલી, આ શંકર तेली माधु तेली શું है भाई? शंकर तेली सनो माधु तेली। शंकर तेली मेरे दादाजी का नाम है, माधु तेली मेरे परदादा के नाम है। जैसे ही मैं एग्जाम की तैयारी करके आया, वहीं से कहानी शुरू करते हैं।
तो मैं अब तैयारी तो हो गई, चली गई बात। अब मैं विचार कर रहा था कब नया एग्जाम आए और कब मैं अपने आप को प्रूव करूँ कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। 2-4 नंबर से रह गया। उस टाइम पे वो समय बहुत जीवन का ऐसा था कि बहुत लोगों से ताने भी सुनते रहा मैं। एक दिन तो यूं भी कह देख तो 5 साल पड़ेगा तो भी सरकारी नौकरी में नहीं लगेगा ही। और मेरे मन में वो भी बात क्या तो देख एग्जाम आवा दे, शंकर दिलियों को नहीं बता रही, मतलब तब तो मैं शंकर दिल था नहीं और वो कैरेक्टर में ही आ गया। फिर तब क्या है कि बहुत लोग ताने मारते थे और मेरे गांव को बहुत लोग बुरा बोलते थे। और थोड़ा सा किसी से मैंने मेरे परिवार के बारे में टीचनी सुन ली। और जो मेरे दादाजी है उन्होंने जीवन में हमारे परिवार को समाज के मुख्य धर्म लाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम भी एक कच्चे परिवार घर में रहते थे और उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष करा है। वो तेजपुर से बांसवाड़ा साइकिल पे दूध बांटने आते थे और बहुत कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष करा है। तो मैं जब पढ़ता था तब मैं सोचता था कि यार मेरी उम्र के लोग कमा रहे हैं, मेरी उम्र के लोग कहाँ मेहनत करने जा रहे हैं। मेरे समाज के बहुत सारे लोग मेरी उम्र के लोग कुवैत कमाने जा रहे हैं। मैं आज पढ़ पा रहा हूँ, कर रहा हूँ, क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे दादाजी ने जीवन में बहुत मेहनत करी। तो मेरे को ये था कि मेरे दादाजी ने बहुत जीवन में मेहनत करी है, तो फिर मेरे को दादाजी का नाम रोशन करना ही था। तो ये था कि अगर मैं दादाजी का शंकर तेरे नाम ले लूँ तो मेरे को ये था कि मैं मेरे परिवार का भले सम्मान ऊंचा ना कर सकूं, पर उनका मेरे को बेइज्जत नहीं करना किसी के नाम को। मेरे परिवार का नाम रोशन भले ना कर सकूं, परेशानी है कि मैं उनका नाम बदनाम करूं। मैं इनका शंकर दिली नाम ले लूं और कोई यूं नहीं सोचे कि अपने दादाजी का नाम बदनाम कर रहे हैं। एक दिन गलती से मुंह से मेरा नाम मुंह से शंकर दिली निकल गया। क्या आपने तेजपुर वाला शंकर होगा बीमार थी गया, उसमें कमेंट में शंकर शंकर नाम आया। फिर मैंने वो वीडियो पे नाम काम करता गया कि मैंने कहा। उसके बाद मैंने मेहुल भाई से तो हम दोनों टच में थे, तो मैंने उनको बताया कि यार मैं शंकर देव नाम लेता हूँ और ये मेरे दादाजी का नाम है, ऐसा और ऐसा ऐसा है। तो ये जो नाम है मेरे शंकर देव सरोमाजी मेरे दादाजी का नाम है। फिर मैंने उस दिन सोचा कि मेरे को मेरे दादा का नाम बहुत रोशन करना है। मेरे को अब ऋतिक राठौर से लोग ना जाने चलेगा, क्योंकि मैं तो पर्सनली यहाँ हूँ, लोग तो मेरा नाम पूछेंगे, ऋतिक राठौर से मेरे को जानेंगे, नहीं भी जानेंगे तो फेस तो मेरा है। मैं हूँ तो मेरे पिताजी को भी लोग जानेंगे, इनके पिताजी का नाम प्रकाश चंद्र तेली है, इनके पुत्र है। मेरे दादाजी परदाजी को कौन याद करेगा? उन्होंने जो करा उनको कोई याद करा। मेरा था कि मेरे दादाजी का अच्छा खासा हो रहा था, वो पॉलिटिशियन थे, तो उनको गांव में लोग जानते थे, आसपास भी लोग जानते थे। मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी हुई। जब मैं तैयारी करता था क्या रोज मंदिर जाता था, भगवान थे आप हाथी जुईस, तो भगवान ने रोज पूछता था भगवान स्पेशल तैयारी में तो नौकरी करा दीजिए। तब क्या है कि मैं गांव के मेरे उम्र के दोस्त मेरे बहुत कम है। मेहुल जी मेरे से बड़े हैं, राहुल भी मेरे से बड़े हैं, राकेश जी बड़े हैं, या मैं ऐसे लोगों के साथ उठना बैठता तो वो ये चीज जरूर बताते थे कि ये गलती जीवन में करनी नहीं है, ये हमने कर दी, ये नहीं करनी। तो मैं जब उन्होंने फिर वो क्या मेरे दादाजी के बारे में बताते, दादाजी ऐसे थे वैसे थे। मैंने कहा हमारे दादाजी यार आवा था हाँ अटला तेरम खान यार गजब थे कि यार आना नाम है तब तेरे यार वो यार नाम शंकर पड़ गया। फिर मैंने अपने कैरेक्टर का नाम शंकर दिली सरोमाजी तेली रख दिया। लोगों को पता नहीं क्या पसंद आ गया। फिर मैंने मेहुल जी से पूछा, मेहुल जी ने बोला कि तू ये नाम अब रख यहीं से, और जब किसी दिन इंटरव्यू हो तब कोई ऐसा हेमंत जी जैसा व्यक्ति पूछे तुमको बताना। मोमेंट था उस टाइम पे। हाँ, और हमने कोई न कोई तेरे को पूछेगा और तब बताना तेरे दादाजी की हिस्ट्री। तो मेरे दादाजी था और मेरे को नाम रोशन करना था। और आज मेरे को बड़ी खुशी होती है, लोग मेरे को ऋतिक राठौर तो मैं सुनता ही नहीं हूँ। कभी कभार ये मेहुल भाई पहले शंकर बोलते थे, अभी वो ऋतिक बोलते थे, बाकी मैं किसी के भी मुंह से ऋतिक राठौर नहीं सुना, सब मेरे को शंकर तेली बोलते हैं। और मेरे को बड़ी खुशी होती है कि मैंने मेरे दादाजी का मतलब वो जहाँ ऊपर होंगे वो मेरे को देख के खुश रो होंगे कि परिवार में एक सदस्य से आया जिन्होंने मेरा नाम रोशन करा। उनके साथ उनके पिताजी का नाम भी रोशन कर दिया था। तो पापा कहते हैं बड़ा नाम नाम करेगा, करेगा। बेटा हमारा ऐसा काम करेगा तो आज देख ही लो, सही। बाप दादा नाम ओसो करी दिया, भले जे भी करी दिया, लेकिन क्या गलत नहीं करा। सही ठीक है, बात। लोगों को हंसने वाले खूब मिल जाएंगे इस दुनिया में। हंसने वाले दूसरों पर भरे पड़े हैं, लेकिन दूसरों को हंसाने वाले बहुत कम मिलेंगे। सही। और ये जो काम कर रहे हैं ये सारे मिल करके जो एक रास्ते पे चल पड़े हैं, वो रास्ता इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत संघर्ष है, बहुत मेहनत है। इसके पीछे कई लोगों की जो है वो मेहनत होती है, कई दिनों की मेहनत होती है, कई घंटों की मेहनत होती है। ऐसा नहीं कि सुबह उठे वीडियो बना लिया खत्म। पूरी स्टोरी तैयार करना, उसका लाइनअप तैयार करना, उसका इम्पैक्ट तैयार करना, और एक पर्टिकुलर टाइम में उसको ख़त्म करना, और उसको इतना इम्पैक्टफुल बनाना कि लोगों को पसंद आए। और अभी जो मुझे पता चला है कि ये लोग एक ऐसा काम करने जा रहे हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये जा रहे हैं जो अपने आप में एक अनोखा है, और बांसवाड़ा में अपने आप में बांसवाड़ा के इतिहास में अपने आप में पहली बार हो रहा है। और आप समझो कि जो काम ये करने जा रहे हैं ये इतिहास भी बनाएगा। तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि भाई क्या काम हो रहा है। भाई एक बैनर है जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं, रील प्रोडक्शन हाउस नाम से बैनर है, रील टाकीज नाम से। तो उन्होंने अप्रोच किया और फिर कहानियाँ हमसे मांगी गई और हमने एक बहुत बेहतरीन कहानी हमने लिखी और उसको शूट किया, जिसको डायरेक्ट राकेश जी ने किया। और राकेश जी का स्पेशली मैं इस मोमेंट पे थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि डायरेक्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
निर्देश देने वाला कि यार आपको क्या कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे क्या कर रहे हो। भले अपन इतने बड़े वो हो गए कि कुछ भी कर लिया, कुछ भी तोड़ लिया हो, लेकिन किसी के अंडर में सीखना और सीखने के साथ में, क्योंकि एक सीरीज, एक नॉर्मल रील बनाना और एक वेब सीरीज टाइप बनाना जिसमें कहानी आगे बढ़ रही है, एपिसोड पे एपिसोड आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, इसमें अलग अलग शॉट लग रहे हैं, ये सब की माथा बच्ची कौन करेगा। तो ये सब की माथा बच्ची राकेश जी ने करी, और उसके साथ में उनके साथ में अंकुर ने शूट किया है, राकेश जी ने डायरेक्ट किया, और हम तीनों ने इसमें एक्ट किया। हमारे अलावा भी वागड़ में 2-3 क्रिएटर हैं, जैसे देशी दबंग, तेजल, अभिषेक, इन्होंने भी इसमें एक्ट किया है। और रील्स टॉकीज प्रोडक्शन जो है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस तरह का एक टीम बनाई, और उन्होंने प्रेरित किया, और उन्होंने पैसा लगाया इस पे और ये सब आपके सामने हम दिखा पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को ये सीरीज़ देखने में। और मैं खुशनसीब ये इस बात पे भी हूँ कि बीबीसी के मंच पे आज हम पहली बार इसका पोस्टर विमोचन करेंगे, और अगर आप इजाजत दें तो हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है। अच्छा, प्रादेशिक भाषाओं में पहले बहुत काम होता था, आज भी देखो तो आप भोजपुरी में पिक्चरें बनती हैं, मराठी में बनती हैं, गुजराती में बनती हैं, बंगाली में बनती हैं, लेकिन एक समय था जब राजस्थानी में भी बहुत भरपूर काम होता था। भाई 40 आसरिये, भाई भात भरने आयो, ऐसी बहुत सारी फिल्में जो बहुत चली, जिन्होंने बहुत नाम कमाया। लेकिन फिर दौर आया कि राजस्थानी में बिल्कुल काम होना बंद हो गया, और वागड़ी में तो उस समय कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन आज इन लोगों की मेहनत और इन लोगों की जो काम है, उसकी वजह से आज वागड़ी वेब सीरीज आ रही है। ये वागड़ के लिए भी बहुत बड़े गर्व की बात है, और हमारे लिए ये भी गर्व की बात है कि उस वागड़ी सीरीज का जो पोस्टर है वो हमारे इस चैनल पर आज जो है वो रिलीज करने वाले हैं। तो पहले तो उस सीरीज के बारे में जो आप बता सकते हो, जितना आप उसके बारे में बताओ कि क्या है वो। ये सीरीज जो है एक्चुअली, हाँ मैं इनके बारे में बताऊंगा। ये एक्चुअली ये सीरीज जो है उसकी स्टोरी छुट्टियों पर बेस्ड है कि गर्मी की छुट्टियों में वागड़ का जो बच्चा है वो क्या क्या गुल खिलाता है, कैसे क्या खेलता है, क्या माहौल रहता है गर्मियों में, किस तरह से आनंद प्राप्त करता है, उस बेस पे है। और हमारे जे नाम है कैरेक्टर ना जे नाम है हमारे जे आनंद नाम कसरा हांड है, इन्हें वहाँ भी कहानी हो आनंद गांव में कोई एक आदमी है जो नाम कसरा हांड है, इस पर दिन पासा कसरा हांड बना। हाँ, तो ये कसरा हांड है ओरिजिनल वाले, और आ शंकर तेली ने मुंह जमाई, तो हमें हमारे कैरेक्टर नो नाम आस राखी बस शंकर, कसरा ने जमाई। ये 3 बूढ़े हैं जो उस कहानी को नरेट कर रहे हैं, और फिर वो अपने बचपन की बातें कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा मनोरंजन और किस्सा हम दिखा रहे हैं। और बस ये कहानी आप देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इसमें एक बहुत, मैं ऋतिक के बारे में बोलना चाहूंगा। हाँ, मैंने भी सुना है एक बड़ा टास्क वाला काम ऋतिक ने किया है इसमें, जोरदार। और इसमें एक सीन है जिसमें कुएं में कूदना होता है, और अब कुएं भी सूख चुके हैं अभी लगभग बहुत तलिए आ गए, और उसमें फिर कूदना, और वो भी अनजाने गांव में। मेरी नानी के गांव में गड़ा चुंजी आपके सागवाड़ा के पास में शूट हुआ, पूरा वहीं पे शूट हुआ। तो वहां पे कुआं, एक तो वहां थोड़ा बहुत काई जैसा है माहौल, यहाँ मेंढक दिख रहा है, यहाँ पे कोई क्या दिख रहा है, और लोग बातें कर रहे हैं कि आराम से हाफ गोएड़ा है तमें हेते टेको का ऋतिक ने एक बार बोला कि यार मेहुल भाई आज नहीं था काम आपने बोले हाफ गोएड़ो तुम्हारे रील प्रोडक्ट ना पैसा डालतो तुम्हारे काम। तो मैंने कहा यार आ करवो ते तने ज पड़ेगा ऋतिक, केम के आ कैरेक्टर आवो लगेलो है ने આપણે માથે આવી જાગા, આપણે કામ नहीं કરી નાખ્યું તો આપણે માથે આવી જાગા, રીલ ટकीज वाला छोड़ेगा नहीं बस આપણે। तो मैं फिर इसने कहा कि चलो આપણે कोशिश करें है तो हो जाएगा। फिर गांव के जो छोरे थे उन्होंने कहा हम तो रोज कूदते हैं इसमें यार, कहाँ हाफ गड़ा कुछ करें। लेकिन तब इनका भी कहना पड़ेगा, डायरेक्टर ने इनको बोला कि यार ये काम ऋतिक ही कर सकता है और ऋतिक को ये काम करना ही पड़ेगा। फिर ऋतिक ने बोला कि चलो वैसे जिम थाएगा दिखी जा शंकर तेली सनम माजू तेली कहने तक काम नहीं अब यार करें जो है। फिर उस सीन में ऐसा था कि मेरे हाथ से धक्का लगना होता है शंकर को जमाई के हाथ से, और धक्के से वो कुएं में कूद जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये सीन था। और उसके बाद में वो कुएं से निकल के उसका एक बहुत बेहतरीन डायलॉग है, अगर ये सीन जो अगर आप थिएटर में वगैरह में कहीं चल पड़े किसी तालियां में तुम्हारी तालियां जरूर बजे। ऐसा एक सीन है जो हम रील पे दिखा रहे हैं, मतलब आप समझो 1.5-2 मिनट के अंदर सीरीज दिखा रहे हैं 5 पार्ट में। तो ये कुआं में कूदवो तो कूदवो तो ठीक, कूदी આપણે રોજ રહ્યા ગામ જીલીસ રહ્યા આપણે, पर કૂદીને मैं कूदવું है, मैं पहले सांस लेके मैं जाऊं ऊपर बारता हुआ तो डायलॉग बोलवा है, ते तरવું भी है डायलॉग भी बोलवा है। तो पहले सांस अपनी वेस्ट થઈ ગઈ એટલે હું पहले बोलो थोड़ा लाउडली, તે આપણે હા જતા જોઈએ પ્રગતિનો જે યોગદાન મારા જીવનમાં જતા है। પેડ પૌધા એટલે બે વધારે લગાડો, બોલો વધારે सांस વધારે લો,
તો એ બોલવું બહુ મોટો ટાસ્ક હતો. બાકી અમારે જો અને પૂરી સિરીઝ में हम तीनों तो लिखी है, हमें स्टोरी में કરી રહ્યા હા બી સહી कैमरा पछाड़ी राकेश जीरो अंकुर बहुत ज्यादा योगदान रह्यो एना बोलते હું दिल थकी हमारी पूरी टीम की तरफ तो थैंक यू राहुल मेहुल जी ने कही दीधું. हालांकि हमारी टीम ना हिस्सा से, लेकिन टीम के हिस्से होने के बाद भी उन्होंने धूप में लगातार शूट करा. और सब तक मोटी बात आना तीन ने हमारो मोटी बात आना हमारे हमारे હવે આનંદ डायरेक्शन ने भी अमन लिखी हुई है. पर हमारे भी जो डॉट डाया में ये अमन भी बता हुआ है हम डॉट डाया है ये भी हमार भी हमार हुआ है. अच्छी मूवी લઈ જાવી भी है, सही तरीका લઈ જાવી તે રાકેશ जी જેવા વ્યક્તિ કરી શકે જે સિર્ફ માનતે કે હોણી સંબંધ રહે કરી આપણું મન ની રહે સંબંધ હોણી કરી રહે ને પ્રોડક્ટ અચ્છું બનાવી પાછું રીલ ટાકીજ વાળાને આલવું બી એને પાસે જે લગાડી દો પૈસા એને જ જિમ્મેદારી એને થી भी કામ पसंद આપવું. आती थी। और इस मूवी का जो उद्देश्य था वो ये था, जब हमने मेहुल भाई हम राहुल भाई हम तीनों बैठे थे कि यार ऐसा कुछ बनाना, उसका उद्देश्य ये था कि जब मेरा जो बचपन था, मैं बचपन में कुएं में नहाना जाता था, नदियों में नहाना जाता था, अंटिया खेलता था, खजूर टूटता था, केली खाता था, हर चीज वो था. आज के बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो उनको कुछ आता ही नहीं. अगर आज इस बासवाड़ा में बाढ़ आ जाए या स्टूडियो में बाढ़ आ जाए तो यूं करके बारिश से निकल के हमको तैर के बाहर निकलना है. तैरना आता है हमको ऐसा नहीं आता. तो ये हम बचपन से आपको तैरने के लिए स्विमिंग क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है. ये आप जिस धरती पे रहते हो उस धरती का गिफ्ट है. आपको पत्थर फेंकना, आपको तैरना, ये धरती, ये वागड़ की धरती आपको सिखाएगी. और ये लोग भूल चुके थे. मैंने आजकल के बच्चों को देखा, उसके माँ बाप बड़ी बड़ी स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको हिंदी बुलवाते हैं. अरे यार हिंदी મને भी આવે, आई नो वेरी वेल इंग्लिश ऑल्सो. मतलब ये नहीं है कि हमें मतलब ये गाड़ी बोलने का गवार થઈ ગયા या हमें એટલો નોલેજ नहीं है. ભાઈ અમે બી બિસ્લેરી વાળો પાણી પીરા, નહેરનું પાણી भी पीता मन आवे, हम नहरનું पाણી पीधું है. तो वो जो फ्लेवर था वो लोग भूल चुके थे. एम मेहुल भाई ने हमारे तक बात थी, मेहुल भाई यार आजकल ना શું ખબર પડે, आजकल सूरत यार आ कहीं खबर पड़ती नहीं. हम लोगों को वही खबर नहीं, पर खजूरों की वही खबर नहीं पड़ती, तरता नहीं होते कुआ वेरे में खबर नहीं है. तो हमने सोचा आजकल के रोग वहां धरातल पे नहीं है लेकिन मोबाइल पे जाता है. तो मोबाइल पे हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको दिखाए कि बागड़ के बचपन ऐसा होता है, तुमको तुम्हारा बचपन ऐसा. अब गुजार समय के साथ चीजें बदल जाती है, लेकिन कोशिश करो कि तुम जिंदा रखो उन सब चीजों को, और कहीं ना कहीं चीजें काम ही आती है. मोटिव ये है कहानी का कि ये तीन हैं जो अपनी एक वृद्धावस्था में बैठे हुए हैं और अपना बचपन याद हाँ नहीं उसके पहले ये दिखाया है कि आजकल के जो बच्चे हैं बस वो छुट्टियों में बस मोबाइल और ये और वही मतलब बाहर के जो गेम और जो चीजें थी घूमना फिरना वो सब बंद हो चुका है. तो फिर ये याद करते हैं कि यार छुट्टियां तो अपन मनाते थे. तो उसके बाद अबे इस कहानी का सस्पेंस जो है वो बना रहना सस्पेंस, चाहिए. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ताकि लोगों को जब नहीं देखें, वो सस्पेंस तब जो है वो है नहीं ये तो कुछ भी नहीं है. सस्पेंस तो बहुत है. अच्छी है. भाई ये देखो कहानी का एक प्लॉट तो इन्होंने प्लॉट है, बता दिया कि भाई क्या है. गर्मी की छुट्टियों में ये अपने बचपन को याद कर रहे हैं और फिर जो है वो सारी चीजें. तो उसमें क्या मस्ती अभी देखो, अभी यहाँ बैठे बैठे इतनी मस्ती धमाल हुई है. वहाँ तो सेट उसमें पे तो कितनी सेट होगी? पे तो गजब. हाँ, और तो वो इनके जब तो आप- गजब. और एक बहुत शरारती है. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. तो इस पे जब बात चल रही थी कुछ करना नया करना, और रील टाकीज से जब बात भी हुई हमारी कि एक महीने से हम डिस्कशन कर रहे हैं तीनों वीडियो कॉल पे. ठीक है, मैं अहमदाबाद बैठा हूँ, ये डूंगरपुर बैठे हैं, बांसवाड़ा बैठे हैं, और बात चल रही है. अच्छा ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, थोड़ा बहुत लिखा है ने, प्लान भी कर दिया, वो कर दिया ने. एक महीने तक डिस्कशन किया हो, फिर अचानक फोन आता है मेरे पास. मैं अहमदाबाद था, मैं सोया था, मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, थोड़ा 12 बजे उठता हूँ, 9 बजे फोन कर रहे हैं, नेक्स्ट संडे शूट कर रहे हैं. मैंने कहा हाँ पता है, अपने को कर रहे हैं, स्क्रिप्ट पता है. वो नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं. मैंने कहा हूँ क्या भाई ना, वो करेंगे थोड़ा टाइम बाद, अभी कुछ नया है. तो एक महीने ने प्लानिंग साइड में रखी है, ये धमाका वो बाकी है. अच्छा. वो बहुत बड़ा था. बहुत बड़ा. मतलब अब आगरी में थिएटर फिल्म देखो. अरे वाह. अब हमने जब आगे ये सारी चीजें मजाक में शुरू करी थी, लेकिन जब लोग मिलते हैं, लोगों को जो रिस्पॉन्स, लोगों की जो भावना है, ये देख के हमको ऐसा लग गया कि अब मैंने बोला ना इस काम को मैंने नहीं चुना, इस काम ने हमको चुना. अब इस काम ने चुन ही लिया है, तो इस काम ने चुना, तो इस काम को शर्म नहीं आनी शिद्दत से करना चाहिए. है. इस काम को शर्म नहीं आनी चाहिए कि इसको चुन के मैंने गलती कर दी. तो बहुत अच्छा वागड़ी है. शायद मेरे को लगता है कि अब ये वो एक युग आ गया है वागड़ी आपको मोबाइल पे, टीवीओ पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़ी क्रिएटिविटी के साथ दिखेगी. सही बात. मतलब भाई यहाँ तो अभी तो हाँ. दिवाली का बम है. अब बड़ा मिसाइल गिरनी बात सर्जिकल स्ट्राइक, ये सर्जिकल स्ट्राइक अभी चल रही है. चल रहा है. भाई यहाँ तो आपको जिस काम से प्यार है उसके पीछे मेहनत कर लो और वो मुकाम हासिल कर लो, या फिर जो काम मिल गया उससे इतना प्यार कर लो कि आपको नया मुकाम मिल जाए. क्या बात. तो भाई ये कुछ ऐसा ही इन लोगों ने किया है और आगे भी ये करने वाले हैं. और मैं तो चाहूंगा कि ये इतनी तरक्की करें कि वागड़ और वागड़ी का एक ऐसा नाम बन जाए कि लोग याद करें कि यार मेहुल, ऋतिक, अंकुर, राहुल और राकेश भाई जैसे लोग थे जिन्होंने वागड़ी को आज इस मुकाम पर पहुंचाया. इनके पाठ कभी पढ़ाए जाएं किताबों में कि भाई
भाई नहीं, वाकई में भाई जो कर रहा है उसको एहसास नहीं होता कि वो कितना बड़ा काम कर रहा है। सही बात है। उसका इम्पैक्ट जब लोगों के बीच में से आता है ना, तब पता लगता है कि यार वाकई में ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। बिल्कुल। तो हमारी शुभकामनाएं, और बीबीसी राजस्थान हमेशा ऐसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये मंच तैयार है। आपका मंच है, आप जब भी आए, जैसे भी आए, आपका मंच है, आप हमेशा यहाँ पे आमंत्रित हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत में, इस पूरे कार्यक्रम के अंदर हमने जाना इन लोगों के संघर्ष को, इन लोगों की यात्रा को, और कई चीज़ें आपको इंस्पायर भी कर रही होंगी कि भाई आप लोग कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो अब अवसर है जो इन्होंने काम किया है उसके पोस्टर के विमोचन का। तो आइए करते हैं उस पोस्टर का विमोचन। तो अब वो टाइम आ गया है जब वागड़ की इन प्रतिभाओं ने जो अपना एक काम किया है, पहली बार वागड़ के इतिहास में ऐसा काम हुआ है, उसका एक पोस्टर विमोचन करने का। और ये बीबीसी राजस्थान के लिए फख्र की बात है कि आज हमारे मंच पर जो है वो पोस्टर रिलीज हो रहा है, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो करें मेहुल भाई, दिखाएं दर्शकों को बिल्कुल। कि हम क्या कर रहे हैं। 1 2 3। ये है पोस्टर। फिल्म सीरीज का नाम है गर्मी नी छुट्टियां, और जिसको डायरेक्ट किया है राकेश जी ने। और आ रही है 21 तारीख को, आप सभी लोग देखना ना भूलें आपके नजदीकी मोबाइल में। और रील टैगिस प्रोडक्शन एक इंस्टाग्राम पेज है, उस पेज पर आएगी। और बस हम भी एक्साइटेड हैं। और ये भारत की नहीं, मतलब दुनिया की विश्व की। पहली वागड़ी सीरीज है। मतलब ब्रह्मांड की, सप्तलोक की, मतलब अपने आप में ये पहला ऐसा अद्भुत काम है जो इस टीम ने किया है। और आज जो है इसका पोस्टर या विमोचन हुआ है, और आप लोग जरूर देखें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके जेब में मोबाइल है, उसको निकालें। 21 तारीख बाद में आपको जो है वो इंस्टाग्राम कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और कहीं ये पैसा रील लगाने की प्रोडक्शन जरूरत नहीं है। के इंस्टाग्राम पेज पे आपको ये देखने को मिलेगी। तो जैसा कि आपने देखा क्या जबरदस्त पोस्टर बना है, और जितना जबरदस्त पोस्टर है उससे जबरदस्त कहानी है, और उस कहानी के अंदर कितना मजा आएगा वो तो आपको देखकर ही पता चलेगा। आप लोग इनको फॉलो तो कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हो तो कर लीजिए, और साथ साथ बीबीसी राजस्थान को भी कर लीजिए। बिल्कुल बीबीसी राजस्थान BBC को जरूर राजस्थान। करें, भाई क्योंकि आपका अपना चैनल है, और हम हाँ। ऐसे लोगों को, ऐसी चीजों को और ऐसी प्रतिभाओं को लेकर के आपके बीच आते रहेंगे। तो आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान, इंस्टाग्राम पेज बीबीसी राजस्थान, एक्स ID बीबीसी राजस्थान, फेसबुक पे बीबीसी राजस्थान, आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ हर जगह हम उपलब्ध हैं। आप हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9414102499। आप उस पर भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। और भी आपके ध्यान में कोई आसपास प्रतिभाएं हों जो वागड़ के लिए या वागड़ी के लिए या अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर रही हो, तो हमें बताएं, हम उनको भी ये मंच उपलब्ध कराएंगे, उनको भी हम जो है वो रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ही कार्यक्रम फिर लेकर के आते रहेंगे आपके पास में, और ऐसे ही फिर मिलते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बीबीसी का BBC बहुत बहुत धन्यवाद।